फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरव चौधरी फ्रॉम क्लास 7th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनसाइड अवर अर्थ, क्लास 7 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना। द अर्थ इज अवर होमलैंड एंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो हमारा घर है और वह गतिशील प्लैनेट है, मतलब वो हमेशा मूव करता रहता है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड, और इसके जो हमेशा इसके अंदर और बाहर चेंज होते रहते हैं। किसके? अर्थ के। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद होता है? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? जो पृथ्वी होती है वो किससे बनी होती है? तो चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर इनमें जानते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर। जस्ट लाइक एन ओनियन, मतलब अर्थ को इसमें जो अर्थ है उसको एक ऑनियन से कंपेयर किया गया, मतलब प्याज से। जैसे प्याज पे बहुत सारी लेयर होती हैं, ऐसे ही अर्थ बहुत सारी लेयर से बनी है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स एंड विच वन साइड अनदर, मतलब एक साइड से अलग हैं और एक साइड से अलग हैं, बहुत सारी इसमें लेयर होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो क्रस्ट कहलाती है, और जो क्रस्ट होती है वो सबसे छोटी लेयर होती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, और जो क्रस्ट होती है वो 35 किलोमीटर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तो क्रस्ट हो गई, ये होगी मेंटल और ये होगी कोर। ये तीन लेयर होती हैं मेन, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ उससे पहले, क्योंकि इसमें आने वाला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है जैसे जो हमारे महाद्वीप है, जैसे हम कोई लैंड पर रह रहे हैं तो वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी। आप आप कभी सोचना कि जो ओशियन है वो कहीं ना कहीं जमीन पर तो टिका होगा, कितनी भी जमीन गहरी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो वो जमीन पर टिका होगा ना। तो उसकी जो लैंड होती है उसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रहा है ओशियनिक क्रस्ट, मतलब जो क्रस्ट है वो पहाड़ों से लेके तो यहाँ तक 35 किलोमीटर तक बैठेगी, और अगर हम ओशियनिक क्रस्ट से बात करें तो वहां तक तो बहुत पानी आ गया, पर जमीन से वो 5 किलोमीटर ही बैठेगी। समझे? क्योंकि ये वाला पार्ट जो ज्यादा हो गया है और ये वाला पार्ट इसमें बहुत सारा पानी है, तो इसलिए इससे जल्दी पहुंच जाएंगे हम। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कंटिनेंटल मैस और सिलिका एंड एल्यूमिनियम, मतलब जो मिनरल्स होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, कॉन्टिनेंटल मैस पे, तो वो सिलिका और एल्यूमिनिया होती हैं, जिन्हें हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। सियाल मतलब SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली, और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो सिलिका और मैग्नीशिया से बनी होती है, जैसे हम सीमा भी कहते हैं। SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। आप फिगर 2.2 में देख सकते हैं, जैसे हीरा, मतलब यहाँ तो होता है सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, और यहाँ होती है सीमा ओशियनिक क्रस्ट पे। ठीक है, जस्ट बीनीथ द अर्थ इज द मेंटल, अर्थ के और अंदर जाते हैं तो हमें मेंटल मिलती है। मेंटल एक लेयर का नाम है, सेकंड लेयर का अर्थ की, विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ, मतलब जो जैसे जो हमारी क्रस्ट है वो तो 35 किलोमीटर है, और जो हमारी ये मेंटल है वो 2900 किलोमीटर क्रस्ट के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि जो क्रस्ट है और मेंटल है उसमें कितना अंतर है, बहुत है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर, और जो सबसे अंदर ही जो लेयर होती है वो कोर होती है। विद रेडियस, कोर की रेडियस होती है 3500 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये इतनी इसकी लेयर रेडियस है, तो इसका 7000 किलोमीटर ये अंदर तक है। इट इज द मेनली मेड अप ऑफ, और जो कोर होती है वो नाइकल और आयरन से बनी होती है, जिसे हम नाइफ भी कहते हैं।
Na फॉर नाइकल। और आप सोच रहे होंगे कि Fe तो और आयरन में तो बहुत अंतर होता है, उसमें आयरन में तो Fe कहीं नहीं आ रही। पर एक बात आप ध्यान रखना, जो फ्यूरियस होता है वो आयरन भी कहते हैं उसे, आयरन को फ्यूरियस कहते हैं। याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर। और जो सेंट्रल कोर होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई और प्रेशर वाला होता है। इसमें परसेंटेज बताइए अर्थ की। जो क्रस्ट होती है वो तो 1% है, वॉल्यूम है। और ऑफ द वॉल्यूम 84% आंसर्स ऑफ और 84% है मेंटल, एंड 15% मेक्स द कोर, और 15% कोर होती है। और अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6371 किलोमीटर होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं डू यू नो में। रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टान और खनिज। मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। और जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो बहुत सारी रॉक से बनी होती है। एनी नेचुरल मैस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। और जो क्रस्ट को बहुत सारे मिनरल्स मैटर बनाते हैं तो उन्हें हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर एंड साइज। और जो रॉक होती है वो कोई किसी भी कलर की हो सकती है, किसी भी टेक्सचर की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। और जो रॉक्स होती हैं वो 3 मेजर टाइप्स की होती हैं, जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कितनी रॉक्स होती हैं, उनका नाम भी लिखने को आ सकता है। जैसे याद रखना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्ड इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। मतलब जो मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, जो वॉल्केनो से मोल्टन मैग्मा निकलता है तो वो ठंडा होता है, तो उससे जो रॉक बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। और जो इग्नियस रॉक होती है उसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। और जो इग्नियस रॉक होती है उनके 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक। चलो मैं आपको वॉल्केनो का फिगर दिखा देता हूँ। जैसे ये वॉल्केनो है तो यहाँ जो जैसे कुछ कुछ तो जो मतलब जब ये वॉल्केनो फटता है तो कुछ कुछ लेयर इसके अंदर ही रह जाती हैं, और जो अंदर रहती हैं उसे हम इंटीरियर इग्नियस रॉक कहते हैं। और जो कुछ बाहर निकल जाती हैं ऐसे करके तो वो यहाँ कूल हो जाती हैं और ये अंदर कूल हो जाती हैं, तो इनको कहते हैं आउटर, इनको कहते हैं इनर। ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मतलब इंटरसिव मतलब जो अंदर, जैसे जो मोल्टन मैग्मा कभी कभी अंदर रह जाता है जमीन के, तो वहां पर ठंडा हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक बनती है, तो उसे हम वो इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक का नाम दे दिया है, इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर मोल्टन मैग्मा निकलता है वो कूल हो जाता है, उससे इग्नियस रॉक बनती है, तो उसे एक्सट्रूसिव रॉक का नाम दिया है। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं कि लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो, कि जो वॉल्केनो से लावा आता है, लावा इज एक्चुअली फायर रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। मतलब जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जमीन के अंदर से आता है, बहुत अंदर से, और वो उसके सरफेस पर चला जाता है। when this molten lava when this molten lava और जो ये मोल्टन लावा होता है कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जो अर्थ की सरफेस पे आता है ये और ठंडा होने लगता है, बिकम सॉलिड और ये कठोर होने लगता है, तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, और क्रस्ट पर ये रॉक बनती हैं, इन्हें हम एक्सक्लूसिव रॉक कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। और उनका ये जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही मुलायम, मतलब मुलायम वैसे नहीं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है ये इग्नियस रॉक, फाइन ग्रेन्ड होता है इनमें। फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट रॉक, जैसे कि बेसल्ट रॉक। और जो बेसल्ट रॉक होती है वो डेक्कन प्लेटू है ना, वो बेसल्ट रॉक से ही बना है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेक्कन प्लेटू जो है वो किस रॉक से बना है और ये रॉक किसकी टाइप है। तो आप लिख सकते हैं कि ये बेसल्ट रॉक है और ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। ओके।
दे हैव अ वेरी फाइन स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल पेशल, तो हाँ ये तो पढ़ लिया। समटाइम्स द मोल्टर मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, और जो मोल्टर मैग्मा कभी कभी जो अर्थ के इनसाइड ही ठंडा हो जाता है, अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है, जिससे जो रॉक बनती है उसे हम इंट्रूसिव इंग्लिश रॉक कहते हैं। मतलब जो अर्थ के अंदर बनी उस रॉक को हम कहते हैं इग्निस रॉक, इंट्रूसिव इंग्लिश रॉक, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और ये धीरे धीरे कूल डाउन होने लगती है। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और ये बहुत सारे पत्थर कंकड़ प्रोड्यूस होने लगते हैं इनमें से। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, और इस रॉक का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। उसका बेसल्ट हो गया, इसका ग्रेनाइट हो गया। ग्राइंडिंग स्टोन्स, ग्राइंडिंग जो पत्थर होते हैं, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, स्पाइसेस मसाले बनाने के लिए। एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और जो अनाज मतलब ग्रेन्स होते हैं वो भी ग्रेनाइट से ही बने होते हैं, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट, मतलब जो रॉक होती हैं वो जो उनके टुकड़े हैं वो छोटे छोटे होने लगते हैं, टुकड़े छोटे होने लगते हैं जिनसे, और उन जो सेडिमेंट्री होते हैं उनको, जो सेडिमेंट्स होते हैं तो उनसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और उससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके डिपोजिशन के, जैसे विंड वाटर एक्सेट्रा, these loss of these loose sediments are compressed and harder to form large layer of rock, और ऐसे ही जो सेडिमेंट्स होते हैं वो मिल मिल के एक सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, जैसे कि सैंडस्टोन मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो सैंड के ग्रेन से बन जाते हैं ये बन जाती है सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन हो गया इसका एग्जांपल, किसका, सेडिमेंट्री रॉक का, सैंडस्टोन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो इग्नियस रॉक होती है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉजल्स, मतलब ये जो रॉक्स होती हैं वो फॉजल्स भी कंटेन करती हैं। प्लांट एनिमल एंड अदर माइक्रोस्कोपिक डेट लिव्स ऑन देम। यहाँ देखिए आप, जो इग्नियस रॉक है ना, वो इग्नियस है, वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, इग्निस में से होता है फायर, इग्नियस, ठीक है। और सेडिमेंट्री बना है लैटिन वर्ड साडिटम, साडेंटम, उसका मतलब होता है कि सेटल डाउन, मतलब रह जाना। मेटामॉर्फिक आया ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है ये मेटामॉर्फोस, इसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करना। तो चलिए इसे देख लेते हैं। फॉसिल्स, द रिमेन ऑफ डेड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो रिमेन होते हैं प्लांट और एनिमल के, ट्रैप्ड इन द लार्ज ऑफ रॉक, और जो रॉक्स के अंदर दब जाते हैं तो उनको उनसे फॉसिल्स बनते हैं, ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, और जो इग्नियस और रॉक और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, और हीटर प्रेशर से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्ले इनटू स्लेट, लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, और जो रॉक्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, और जो हार्ड रॉक होती है वो रोड्स बनाने के लिए काम आती है, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के लिए, हाउसेस के लिए। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, आप स्टोन्स का बहुत सारे गेम में यूज करते हैं, जैसे सेवन स्टोन, पिट्टू, होप स्कॉट्स, स्पूक किट, फाइव स्टोन्स किटी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और नेबरहुड, मतलब आपको ये बहुत सारे, आपको कुछ गेम पता करने हैं जिसे हम कंकड़ से खेलते हैं, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से, माता पिता से, और अपने पड़ोसियों से। यहाँ पर एक मेन दिया है कॉन्सेप्ट, जो रेड फोर्ट होता है वो सैंडस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन से, और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी दी है कि आपको बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट, मतलब ऐसे जो मंदिर टाइप, मतलब कोई भी राजा महाराजाओं को ऐसे उनको आप रॉक्स को, उनको आपको ये पिक्चर चिपकानी है, अपनी कॉपी में पिक्चर लगानी है, चिपकानी, पेस्ट करनी है, और उनके नीचे उनका ये भी लिखना है कि ये कौन सी रॉक से बनी है,
ठीक है। You will be surprised to know that one type of rock change to another type under condition. Certain condition in a cyclic manner. This process of transportation of the rock from one to another is known as the rock cycle. मतलब एक रॉक से दूसरी रॉक का बनना, ये एक साइक्लिक मैनर है और इस मैनर को हमने नाम दिया है रॉक साइकिल, और इसको हम रॉक साइकिल भी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। आपने पहले ही पढ़ा है कि जो मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन के इग्नियस रॉक बन जाता है, और इग्नियस रॉक जब टूटती है तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सेडिमेंट से डिपॉजिट होके सेडिमेंट बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। और जब जो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जो उनको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अंडरगोज हीट एंड प्रेशर, और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उनको बहुत प्रेशर डालते हैं तो वो मोल्टन मैग्मा बन जाती हैं, और मोल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक बन जाती हैं। तो आप समझ रहे होंगे जैसे आपने इस डायग्राम में दिया है, मोल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर ये कूल्ड से हाई प्रेशर में इसको मोल्टन मैग्मा बन जाएगा। फिर इससे वो मैग्मा बन गया, या मैग्मा से इग्नियस रॉक बन गई, इग्नियस सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, ऐसे इसकी प्रोसेस चलती रहती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और जो रॉक्स होती हैं वो बहुत सारे मिनरल से बनी होती है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल पोजीशन। मिनरल्स होते हैं ना, वो उनकी जो मिनरल्स होते हैं उनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू ह्यूमन काइंड, और जो ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ह्यूमन के जीवन के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, और उसको हम फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कोयल, नेचुरल गैस मतलब आग जलाने के लिए, एंड पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, कोल मतलब कोयला, और नेचुरल गैस मतलब जैसे जो एलपीजी होती है वो एलपीजी, ये नॉन पॉल्यूटेड गैस होती हैं एलपीजी, और सी ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में, हाँ चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप एक ऐसे मिनरल का नाम बताइए जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, और ये इंडस्ट्री में यूज होता है आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, एंड मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है मिनरल, और वो हम सबको भी पसंद होता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन इनसाइड अवर अर्थ, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर कौन कौन सी हैं? दे आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। व्हाट इज अ रॉक, रॉक क्या होती है? एनी मिनरल्स, मैस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है, एक मिनरल मेटल होता है जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसे हम रॉक कहते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक, 3 टाइप्स ऑफ रॉक का नाम बताइए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हाउ आर एक्सक्लूसिव एंड इंटरेस्टिव रॉक्स फॉर्म्ड? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक और इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक के बारे में बताना है हमें। Extrusive rocks are formed by the molten magma which contains on the earth's surface and rapidly cools down to become solid। मतलब जो एक्सक्लूसिव रॉक होती है मोल्टन मैग्मा, जो ठंडा हो जाता है अंदर नहीं बाहर, तो उनसे जो रॉक वो सॉलिड हो जाते हैं, तो उनसे जो रॉक बनती है उसे हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का नाम देते हैं, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन, और जो मोल्टन मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ही, तो वो सॉलिड हो जाता है, तो उसे हम इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? आप रॉक साइकिल से क्या समझते हैं? व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप, मतलब एक रॉक दूसरी रॉक्स के जो
सर्टेन कंडीशन है उससे वो चेंज हो जाती है साइक्लिक मैनर में। वो जो ट्रांसपोर्शन ऑफ द रॉक है उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के क्या क्या यूज है? हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। सम रॉक्स आर शाइनी प्रेशियस देयरफॉर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। Rocks are made up of different minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, minerals, and petroleum. Soft rocks are used for making talaca, pyrox, chalks. ठीक है। What are मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक हमने पढ़ा था कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो हाई टेम्परेचर में बनते, हीट एंड प्रेशर में जाती हैं, हाई हीट एंड प्रेशर में, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो टिक द करेक्ट है, उसे देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, द रॉक विच मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा है। और जो रॉक मोल्टेन मैग्मा से बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। और जो सबसे अंदर जो लेयर होती है अर्थ की उसे हम कोर कहते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसके एग्जाम्पल है? मिनरल के। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। और जो रॉक्स जो फॉसिल्स कंटेन करती हैं वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे पतली लेयर होती है अर्थ की क्रस्ट। मैचिंग देख लेते हैं। कोर इनरमोस्ट लेयर है। मिनरल्स हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स। क्ले चेंज इनटू स्टील, स्लेट, सियाल मेड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। गिव रीजन, हमें यहाँ पर इसके रीजन लिखने हैं। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या हम कभी भी अपने जो अर्थ का सेंटर है वहां तक नहीं पहुंचे? वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट वेरी हाई टेम्परेचर। हम जो अर्थ का जो सेंटर है उस तक हम अभी नहीं पहुंचेंगे, उसका बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी भी, ऑक्सीजन की भी जरूर, वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होता है और उससे हमारी मौत भी हो सकती है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक आर फाउंड फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक होती है वो सेडिमेंट से बनती है। राइट है, सेडिमेंट रॉक होती है सेडिमेंट से बनती है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड और वाटर से और वो डिपॉजिट होने लगते हैं तो उनसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। और जो लाइमस्टोन होता है वो चेंज, जो लाइमस्टोन मार्बल में चेंज कैसे होता है? तो लाइमस्टोन मार्बल में चेंज ऐसे होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल हीट होती है एंड प्रेशर होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बनता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।